ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि गुल की माँ इससे कहती कि बेटा आखिर कब तक तुम इस तरह दूसरों के सहारे रहोगी। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है और मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम बेसहारा हो जाओ। नोमी और सुरैया पर तो वैसे ही मुझे यकीन नहीं रहा। वो तुम्हारे साथ मेरे सामने ये सब करते हैं तो मेरे जाने के बाद वो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, अपने घर की हो जाओ। तो गुल कहती है कि नहीं अम्मी, मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ नफीस जैसे इंसान पे भरोसा करके, इसीलिए मैं दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को सौतेले बाप को बर्दाश्त करना पड़े। इसीलिए आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि मैं दूसरी शादी करूंगी। गुल की माँ ये सुनकर खामोश जाती है कि उन्होंने तो अहमद से कहा था कि वो गुल से शादी की बात करेंगी और अहमद के साथ उसे शादी करने के लिए राजी करेंगी, लेकिन अब गुल तो इनको साफ इनकार कर चुकी है। दूसरी तरफ नफीस को अंदाज़ा हो चुका है कि अगर उसे गुल को हराना है तो उससे पहले उसे अहमद का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अब नफीस अहमद के खिलाफ प्लान बनाता है। तो जब नफीस को ये बात मालूम होती है कि गुल की शादी अहमद के साथ करवाने का सोचा जा रहा है, तो वो ये सोचता है कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे गुल पर से अहमद का सहारा भी ख़त्म हो जाए और वो बेसहारा होकर उससे माफ़ी आकर मांगे और फिर नफीस उस बात का फ़ायदा उठाकर गुल से उसका बच्चा भी हमेशा के लिए छीन ले और फिर गुल को घर से निकाल दे। दूसरी तरफ अहमद गुल से मिलने आता है तो गुल के अलावा घर में कोई भी नहीं होता और अहमद और गुल एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ होते हैं। तो सुरैया आती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और सुरैया जानबूझकर शोर करती है और सबको वहाँ बुला लेती है और कहती है कि आओ तुम लोग भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे घर में। गुल की माँ जब वहाँ पर आती है तो सब लोग उसके घर के बाहर मौजूद होते हैं और जब दरवाज़ा खुलता है तो अहमद और गुल एक साथ होते हैं और अहमद और गुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो लोग गुल और अहमद को एक साथ देखकर बहुत सी बातें बनाते हैं। तो नुमान अहमद से कहता है कि अहमद तुमने बहुत घटिया हरकत की है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमारी घर की इज़्ज़त पर नज़र रखोगे। तो अहमद कहता है कि नुमान भाई मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो गुल से ज़रूरी बात करने आया था और गुल कमरे में थी तो मैं भी यहीं पर आ गया, लेकिन पता नहीं पीछे से किसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो नुमान कहता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है अहमद, तुम अभी और इसी वक्त हमारे घर से चले जाओ। तो अहमद जब देखता है कि नुमान अभी गुस्से में है और वो इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है तो वो चला जाता है और गुल बेचारी अकेली रह जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो किस तरह अपने भाई को अपने बेगुनाह होने का यकीन दिलाएगी। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।